नमस्कार एवरीवन। तो चलिए हमने ग्रेड टेन का टॉपिक स्टार्ट किया था एंड बहुत सारे चैप्टर ऑलरेडी कवर अप हो चुके हैं इसमें हमारे। आई थिंक कुल मिला के हमने 4 चैप्टर कवर अप कर लिया, राइट? तो आज का जो सेशन होगा वो 5th चैप्टर पे है, जिसका नाम है, मेंशन पहले कर लेता हूँ, चैप्टर नंबर 5। आई थिंक ये ब्लैक वाला विजिबल नहीं होगा। चलिए दूसरा कर लेते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है नाम इसका बेटा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब एक्चुअली में ये टॉपिक आपको बहुत मजा आएगा सॉल्व करने में, या आप एनसीईआरटी पकड़ो या कोई भी स्टैंडर्ड बुक पकड़ो, ये चैप्टर इतना मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि इस चैप्टर का जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है ना वो एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है, पहली बात, ठीक है। बहुत हाई लेवल तक नहीं आता है। अगर एनसीईआरटी अगर आप सॉल्व कर सकते हो ना, क्योंकि एनसीईआरटी में काफी हद तक सवाल दिए हुए हैं और अच्छे अच्छे लेवल के सवाल भी है, तो आप बस एनसीईआरटी फोकस करो इस चैप्टर के लिए, काफी रहेगा, ठीक है। मैं ऐसा मेंशन कर देता हूँ कि मेनली आप एनसीईआरटी पे ही फोकस करना है इस चैप्टर के लिए। वो ये चीज बात की बात है कि कौन चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना, कौन कम है, या कौन सा स्टैंडर्ड बुक जरूरत पड़ेगा, वो चीज हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसको कोई बड़ा बात नहीं है। इस चैप्टर के मैंने बस मेरे मन में आया तो मैंने बता दिया। एनसीईआरटी बेस पे ज्यादा फोकस करिए, ज्यादा आपको सही रहेगा ये चीज के लिए, ठीक है। ज्यादा आपको स्टैंडर्ड बुक जाने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर पे। तो कुल मिला के पहले कंटेंट मेंशन कर देगा, कंटेंट मेंशन करेंगे कि लाइक क्या क्या चीजें इस चैप्टर में पढ़नी है हमें। तो हमें थोड़ा सा इंट्रो के बारे में बात करना है, इंट्रोडक्शन कर लेंगे इसका थोड़ा सा छोटा सा, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद इसमें कुल मिला के 2 फॉर्मूला हमारा है, उस फॉर्मूला के बेस पे क्या क्या चीजें पढ़नी है। फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू ए एन, और 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू, ये एक फॉर्मूला, आई मीन 2 फॉर्मूलाज ये है इस चैप्टर में। एंड इसमें हमें सम ऑफ द एपी पढ़ना है, जिसका फॉर्मूला यही है, सम ऑफ एपी। सम ऑफ एपी, सम मतलब एडिशन, एडिशन ऑफ एपी। एपी क्या है वो सब डिस्कशन करेंगे हम, ठीक है। इंट्रो पार्ट में सारा कुछ डिस्कस डीप में करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन सिर्फ यही 2 फॉर्मूला पे रहेंगे आपके चैप्टर में, सिर्फ ये 2 फॉर्मूला, ओके। मैं एक और फॉर्मूला ऐड करने की कोशिश करूंगा, लेकिन उस फॉर्मूला का बहुत ज्यादा यूज नहीं है। अगर आपको ये 2 फॉर्मूला का प्रॉपर्ली पता है कि ये जो ए है, एन है, डी है, जितने भी टर्म्स में दिखते हैं ना आपको, ये क्या क्या मीनिंग रखता है उस चीज का, आपको अगर मैं बता दूं और आपके अगर मन में वो चीज क्लियर कट टू कट बैठ जाए, तो आपको कोई सवाल परेशानी बिल्कुल नहीं होगी, वो मेरी गारंटी है, ठीक है। शुरू करें। कंटेंट हमने मेंशन कर दिया, कुल मिला के हमें 3 टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना है यहाँ पे, ठीक है। मोस्टली पूरा का पूरा चैप्टर ये 2 फॉर्मूला पे बेस्ड है। सारे चैप्टर आपको फॉर्मूलाज, आई मीन इस चैप्टर में आपको फॉर्मूला का ही जरूरत पड़ेगा, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है इस चीज में। तो चलिए पहले इंट्रो के बारे में बात कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें आएंगी। तो पहली बात तो ये है बेटा कि चैप्टर का नाम ही लिखा हुआ है एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो मतलब कि ये क्या है, एक सीरीज ऑफ नंबर है। क्या है बेटा? सीरीज ऑफ नंबर है विद इक्वल गैप्स, इक्वल गैप बिटवीन देम। बहुत ही लेमन के लैंग्वेज में ये चीज लिखा है, ओके, जिससे आपको पहले समझ तो आए कि ये एपी है क्या। एक सीरीज ऑफ नंबर है विद इक्वल गैप बिटवीन देम। फॉर एग्जांपल, मैंने एक एग्जांपल लिया छोटा सा। मैंने क्या किया कि मैंने कुछ नंबर लिखा, 2 4 6 8 नंबर लिख दिया। तो एक सीरीज ऑफ नंबर आपको दिख रहा होगा, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, वो इनफिनिट तक जाएगा। इनफिनिट का सिंबल डाल दो, क्या इनफिनिट का सिंबल डाल दिया, ठीक है। ये होता है ना इनफिनिटी सिंबल, तो ठीक है। 2 4 6 8। अब आप बताओ कि क्या हमारे जो नंबर्स यहाँ पे हमारे पास दिए हुए हैं, क्या इसके गैप्स इक्वल इक्वल हैं? सारे सभी गैप्स इक्वल है क्या? सर 2 और 4 के बीच में 2 का गैप है, 4 एंड 6 पे भी 2 का गैप है, 6 8 में भी 2 का गैप है, सर गैप इक्वल है। इसका मतलब ये एपी है, नॉट अ कॉलम, ये एपी है हमारा, कंफर्म, ठीक है। अब आते हैं दूसरे एग्जांपल पे। दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। मैंने लिखा -3 -2 -1 0 1 2 3 इनफिनिटी। अब सवाल ये है कि क्या ये एपी है? क्या ये एपी है? सर ये दोनों के गैप में 1 का गैप हुआ, यहाँ भी गैप 1 का गैप है, यहाँ भी 1 का गैप है, यहाँ 1, ऑल आर सर 1 1 1 1, मतलब गैप सर 1 1 1 सारे नंबर के बीच में है। सर ये भी एबी है, नॉट अ कॉलम।
ये भी एपी है, टिक मार्क कर दिया मैंने, ठीक है। अब आते हैं लास्ट वाले सवाल पे। लास्ट वाला सवाल ये है कि मैंने अगर लिखा कुछ ऐसा, ठीक है, 2 3 5 7 11, क्या ये सीरीज ऑफ नंबर है? क्या हम इसको बोल सकते हैं सीरीज ऑफ नंबर? सर सीरीज ऑफ नंबर तो है, ये तो कंफर्म दिख रहा है। कुछ कुछ नंबर्स कॉमा कॉमा के फॉर्म में दिए होंगे, सीरीज ऑफ नंबर तो है। लेकिन बात ये है कि क्या जो गैप है वो इक्वल है? क्या गैप इक्वल है? चलिए चेक कर लेते हैं। साथ साथ कुछ लोगों को दिख भी गया होगा गैप्स क्या क्या है। यहाँ सर गैप 1 का है, यहाँ हमारा 2 का गैप है, यहाँ हमारा 2 का गैप है, इसमें हमारा 4 का गैप है, इसमें हमारा 2 का गैप है। गैप्स देख रहे हो, 1 2 2 4 2, गैप इक्वल है? सर गैप इक्वल नहीं है। अगर गैप इक्वल नहीं है तो ये एपी होगा? सर नहीं होगा। आई होप सो इट इज क्लियर नाउ। एपी किसको प्रॉपर्ली कहते हैं? गैप शुड बी इक्वल। सीरीज ऑफ नंबर आपको कुछ भी आ सकता है, कुछ भी, लेकिन आपको ये चेक करना है प्रॉपर्ली कि क्या उसके गैप्स इक्वल हैं। गैप्स अगर इक्वल है तो एपी रखना, हाँ दिस इज एपी। गैप्स इक्वल नहीं है तो दिस इज नॉट एपी। सिंपल बात सी है, ठीक है। अब आपके लिए मैं कुछ सवाल पुट ऑन करता हूँ बोर्ड पे, कुछ एग्जांपल और लेते हैं और उसके बाद समझते हैं। मैंने लिखा इवन नंबर सीरीज, इवन नंबर्स, क्या लिखा मैंने? इवन नंबर सीरीज, ठीक है। एग्जांपल लिख देते हैं, एग्जांपल लिखते हैं 10 12 14 डॉट डॉट डॉट। सेकंड एग्जांपल, ऑड नंबर सीरीज, ऑड नंबर सीरीज। एग्जांपल लिखते हैं 13 15 17 डॉट 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 कर दिया हमने, ठीक है। थर्ड एग्जांपल लिखते हैं प्राइम नंबर सीरीज, प्राइम नंबर सीरीज। आई होप सो प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर आपको पता होगा, ठीक है। ग्रेड 10 में हो तो प्लीज, अगर नहीं आता हो तो एक बार पढ़ जाइए। प्राइम नंबर का मतलब मैंने लिखा 19 23, 23 के बाद हमारा 29 31, ये सारे प्राइम नंबर्स हो गए हमारे। लास्ट में लिखता हूँ कंपोजिट नंबर। कुल मिला के आपको 4 एग्जांपल ले लिया मैंने, 4 एग्जांपल ले लिया। आपको क्लियर कट टू कट समझ आएगा क्या एपी है क्या एपी नहीं है। कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर में एग्जांपल अगर लिखेंगे तो लिखेंगे 4 6 8 9 10 12 14, ये सारे कंपोजिट नंबर हैं। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। आपके हिसाब से आप बताओ, पहला इवन नंबर सीरीज, क्या ये एपी है? इज दिस एपी और नॉट? सर गैप अगर हम चेक करेंगे, सारे गैप्स 2 का गैप्स दिख रहा है सर, मुझे क्लियर कर दिख रहा है बोर्ड में प्रॉपर्ली। मैं थोड़ा उसको क्लियर करके कुछ मेंशन करूं क्या? इसमें 2 का गैप है, यहां भी 2 का गैप है। सर गैप्स 2 2 का है, यस वी कैन से दिस इज द एपी, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं। सर ऑड नंबर का सीरीज है, यहां 2 का गैप है, यहां भी 2 का गैप है, ठीक है सर, नॉट अ प्रॉब्लम, एपी, क्लियर, आसान था। अब आते हैं प्राइम नंबर पे। गैप इज 4, हियर गैप इज 6, हियर गैप इज 2। देख रहे हो, एक सीरीज ऑफ नंबर तो दिख रहा होगा बट गैप्स नॉट इक्वल, गैप नॉट इक्वल। इज इट एपी और नॉट? सर इट इज नॉट एपी, सिंपल जवाब। लास्ट पे आते हैं, हियर 2 2 1 1 2 2, देख रहे हो गैप्स 1 2 1 1 2 2, गैप्स डिफरेंट डिफरेंट है ना। इट इज एपी? श्योरली इट विल बी नॉट एपी। I hope so now introduction part is clear now of the AP. AP कहते किसको है? It is a sequence of series of number which having a equal gaps. बहुत ही लेमन की भाषा में बता दिया इस चीज को मैंने, ठीक है। कहीं भी आपको जल्दी बुक्स में नहीं मिलेगा ऐसा एक्सप्लेनेशन। तो हम टीचर्स तक हम फिगर आउट कर लेते हैं कि स्टूडेंट को समझाने के लिए क्या हमें बोलना है, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ आया वो चीज। बात समझ आ गई इंट्रोडक्शन पार्ट में। चलिए अब दूसरा चीज पे आते हैं कि हमने कुल मिला के कंटेंट में 2 फॉर्मूला लिखे थे। कंटेंट में हमने 2 फॉर्मूला लिखे चले थे। मैं क्या करता हूं, मैंने पहले वो 2 फॉर्मूला को आपको पहले एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद कुल मिला के हम 5 या 6 सवाल बनाते हैं, ठीक है। पर एक फॉर्मूला पे 3 सवाल बना के दिखा देंगे आपको कैसे करना है।
तो कंटेंट में आएंगे तो सॉरी कंटेंट के पार्ट में आएंगे तो हमने फॉर्मूला का लिस्ट लिखा था ना, फॉर्मूला लिस्ट था हमारा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू ए एन, ये हमारा पहला फॉर्मूला था। दूसरा था बिग ब्रैकेट लेकर इसको 2a n माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू एस एन, ये हमारा है सेकेंड फॉर्मूला। ठीक है, अब मार्किंग करते हैं, समझते हैं पहले कि व्हाट इज द लाइक वैल्यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी, व्हाट इज ए एन, ए एन डी मैच कर रहा है यहाँ पे। देखो कुछ कुछ अल्फाबेट्स मैच करेंगे, ठीक है, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, एन है, डी भी है, डी भी है, ए एन है, एस एन है, सारे टर्म्स एक एक करके डिस्कस करते हैं। एक एग्जांपल लेंगे, उसकी मदद समझेंगे कि एक्चुअली में टर्म्स क्या क्या है। जो नंबर हमारे हैं कुछ ऐसे दिए हुए हैं, ठीक है, तो अब बात अच्छे से समझ लो। यहाँ पे जो भी चीज बताया जाएगा, अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पे स्टार्ट करें। हमने दोनों फॉर्मूला लिस्ट लिख दिया, एक एग्जांपल हमने लिया है, वो एग्जांपल की मदद से समझ जाएंगे हम कि व्हाट इज ए, व्हाट इज एन, व्हाट इज डी, व्हाट इज ए एन, सब कुछ डोंट वरी अबाउट इट। ओके, चलिए, किसी भी एपी का पहला, किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म जो आपको मिलेगा कोई भी सवाल में, जो फर्स्ट टर्म होगा वो हमारा ए होता है। मतलब कि अगर ए मैं मेंशन करूं, ए इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, क्या बेटा, ए इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। हर सवाल में यही चीज करना है, ठीक है, याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट एक बार के लिए समझना है आपको, यही एक बार समझ गए, हर क्वेश्चन पे आपको यही प्रोसेस करना है, कोई डिफरेंस नहीं है। आई होप सो इट इज क्लियर नाउ। ए मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब आते हैं दूसरे चीज पे, चलो सेम ही कलर रखते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गैप्स कितना दिख रहा है आपको, गैप्स का जो नंबर है कितने कितने हैं सर, गैप मुझे 2 का दिख रहा है, तो जो गैप होता है ना उसी को बोलते हैं डी। जो गैप दिख रहा है उसको ही बोलते हैं डी। डी मतलब कि अगर बुकिश लैंग्वेज में जाएंगे तो कॉमन डिफरेंस एक वर्ड आता है, आप बुक्स में यही नाम देखोगे। अगर मैं आसान भाषा में लिख दूं तो मैं लिखूंगा गैप। बात समझ आ गई, क्लियर कट समझ आया आपको। डी मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस, जो हमारा गैप्स ऑफ गैप बिटवीन द सीक्वेंस होता है ना, वो हमारा डी की वैल्यू होती है। डी की वैल्यू 2 है यहाँ पे, ए की वैल्यू भी 2 है, ठीक है, सेम सेम है। और डी निकालने का एक रूल होता है, सेकंड माइनस फर्स्ट। बात समझ लीजिए, आपको गैप जब भी निकालना हो तो आप क्या करोगे, सेकंड माइनस फर्स्ट, 4 माइनस 2 करना। फॉर एग्जांपल यहां लिख देता हूं मैं, 4 माइनस 2 करना, ये सही है। 2 माइनस 4 मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। मैंने सही गलत दोनों लिख दिया, ठीक है। कैसे निकालोगे, जो आगे वाला नंबर आएगा ना, प्रीसीडिंग नंबर जो होता है, जो बोलते हैं प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग नंबर से बैक वाले को माइनस करना है, तब हमारा गैप निकलेगा। क्योंकि देखो आंसर डिफरेंट हो जाएंगे, 4 माइनस 2 2 आएगा, 2 माइनस 4 माइनस 2 आ जाएगा, तो आंसर डिफरेंट हो जाएगा ना। आपको क्या करना है, आपको आगे वाले नंबर से पीछे वाले को माइनस करना है, ये ध्यान रखना। आप 6 माइनस 4 करोगे, 8 माइनस 6 करना पड़ेगा। आई होप सो इट इज क्लियर नाउ, ठीक है। तो आपको कुल मिला के एक खत्म हो गया, यहाँ भी ए था वही सेम चीज है, डिफरेंस नहीं है। डी भी हो गया, यहाँ भी डी है, सेम चीज है, डिफरेंस नहीं है। अब आते हैं एन पे, एन आता है, एन में यहाँ लिख देता हूँ, एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट करता है। एन जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट करता है, या तो प्लेस को शो करता है। प्लेस मतलब या नंबर ऑफ टर्म्स मतलब, फॉर एग्जांपल, ध्यान से सुनना, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, आपको बहुत क्लियर कट टू कट समझ आ जाएगा। आप सब लोग स्कूल जाते हो एंड अटेंडेंस रजिस्टर पे आपका ना कुछ रोल नंबर होता ही है, जो कि आपको सुबह सुबह रोल नंबर जब आप अटेंडेंस टीचर जब आके लेता है तो आपको बताना पड़ता है, राइट। तो फॉर एग्जांपल मान चलो मैं अपने खुद पे लेता हूँ, मेरा रोल नंबर 10 है, ठीक है, 10th प्लेस पे मैं आता हूँ, राइट। 10th प्लेस पे मैं आ रहा हूँ ना, तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वन, व्हिच मीन फॉर एग्जांपल ये 2 जो है वो कौन से प्लेस पे आ रहा है, सर साफ साफ दिख रहा है, जो 2 है वो फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है। बात समझ आ रही है, n की वैल्यू 1 है यहाँ पे, जो ये 4 है वो कितने वैल्यू पे आ रहा है सर, n इक्वल्स टू 2, सेकंड प्लेस पे आ रहा है सर।
जो 6 है n इक्वल्स टू 3, थर्ड प्लेस पे 6 है। बात समझ आ रही है? 10th रोल नंबर प्रफुल्ल सर प्रेजेंट है। सेम तरीके से थर्ड प्लेस पे 6, ये कितना पे आएगा बेटा? n इक्वल्स टू 4, तो n इक्वल्स टू 4 ना, फोर्थ प्लेस पे 8 प्रेजेंट है, तो n जो है वो प्लेस को शो करता है किसी भी नंबर का। आई होप सो इट इज क्लियर नाउ। बात समझ आ रही है यहाँ पे? बात समझ आ रही है? क्लियर कट वर्ड? ठीक है। अब मैंने प्लेस को एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। ध्यान सुनना फिर से। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके क्लास में सपोज में आया, ठीक, आपके क्लास का पूरा स्ट्रेंथ मुझे जानना है। अगर मुझे आपके क्लास का स्ट्रेंथ को जानना है तो मैं क्या करूंगा? क्या मैं एक एक करके एक बच्चों को गिनते रहूंगा वहां पे? नहीं, मैं क्या बोलूंगा कि प्लीज जो बच्चा का रोल नंबर लास्ट यहाँ पे है, लास्ट रोल नंबर बच्चे प्लीज खड़े हो जाओ। सपोज एक बच्चा वो खड़ा हो गया, उसका रोल नंबर निकला n इक्वल्स टू 20th प्लेस पे वो बच्चा था, वो खड़ा हो गया, बोला सर मैं अपनी क्लास का लास्ट रोल नंबर हूं। ठीक है, बात समझ रही है? बहुत स्लो स्लो बता रहा हूं मैंने मुझे क्या चाहिए? मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए उस क्लास में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए। जिस तरह से नंबर ऑफ टर्म्स लिखा हुआ ना, सेम तरीके से मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए तो मैं क्या करूंगा? मैं गिनूंगा नहीं, मैं क्या करूंगा? मैं उस क्लास में जाके एक ही चीज पूछूंगा कि आप इस क्लास में रोल नंबर लास्ट कौन है? एक बच्चा खड़ा हुआ, वो बोला सर मैं हूं। मैंने पूछा आपका रोल नंबर क्या है बेटा? उसने बताया सर रोल नंबर 20 है मेरा। ठीक है, तो रोल नंबर 20, n इक्वल्स टू 20 उस बच्चे का जो पोजीशन बता ही रहा है। वो एक चीज और बता रहा है, क्या बता रहा है? पूरे क्लास का स्ट्रेंथ। किसी भी क्लास में स्ट्रेंथ पता करना हो तो लास्ट रोल नंबर को हम लास्ट रोल नंबर से हम डिसाइड एटलीस्ट कर सकते हैं कि कितने बच्चे इस क्लास में प्रेजेंट हैं। अपार्ट फ्रॉम एब्सेंट कौन है या कोई टीसी ले लिया, वो मैं नहीं बोल रहा। ठीक है, कोई कंडीशन मत लगाना, एक नॉर्मल आसान तरीके से सोचने की कोशिश करो। किसी भी क्लास का रोल नंबर जो होता है लास्ट वाला, वो दो चीज डिसाइड करवाता है। पहला चीज, वो उस बच्चे का पोजीशन बताएगा, और यही सेम नंबर टोटल स्ट्रेंथ भी बताएगा। अब बहुत लेमन की भाषा में मैंने ये चीज बता दिया तो समझ आ गया क्लियर कट पर। 20 जो है वो बच्चे का रोल नंबर भी है, 20 इज अ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आल्सो। सो n मतलब वही शो करता है। होप सो इट इज क्लियर नाउ। बात समझ आ रही है यहाँ पे? ठीक है, चलिए, तो हमारा जो n है वो भी कवर अप हो गया, नो प्रॉब्लम सर। अब आते हैं an एंड sn पे। an एंड sn पे। an मतलब कि लास्ट टर्म ऑफ द एपी, लास्ट टर्म। ठीक है, अब लास्ट टर्म आप ये मत समझना कि लास्ट एकदम लास्ट मतलब कि जितना क्वेश्चन में हमें दिया हुआ हो वही हमारा लास्ट है, क्योंकि देखो नंबर कभी खत्म नहीं होने वाला। मैंने मैं एग्जांपल क्या, अच्छा पहले इसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे डिसाइड करेंगे। एन मतलब लास्ट है। अगर मैं यहाँ पे डॉट्स को मैंने यहाँ पे डॉट्स को इरेज कर दिया, तो जो 8 है ना वो हमारा A4 जो है ना, A4 देखो, ए मतलब लास्ट टर्म ना, ए एन, ये एन दिख रहा है आपको? एन, एन वो एन इसका कितना है? 8 जो हमारा है किस पोजीशन पे है सर? फोर्थ पोजीशन पे है, फोर्थ प्लेस पे। तो 4, A4 से A4 मतलब क्या? A4 मतलब 8। आई होप सो फिर से रिपीट कर रहे हैं। A4 जो है वो 8 है। ये देख लो, ये क्या बता रहा है? लास्ट टर्म जो है सर वो 8 है। कौन से पोजीशन पे है? फोर्थ प्लेस पे है। रेजिडेंशियल समझ पा रहे हो? मैंने ये क्यों किया? मैंने वो डॉट्स को क्यों इरेज कर दिया? कोई भी सीरीज कभी खत्म नहीं होने वाला, नंबर कभी एंड नहीं होंगे। क्वेश्चन में जितना हमें दिया है उसके बेसिस पे आप डिसाइड करो कि कौन सा लास्ट टर्म है। आई होप सो ये थोड़ा समझ आया होगा। आपको कोई डिफरेंस नहीं करना, ये एन और ये एन सेम है। ठीक है, ये एन जो है वो सिर्फ उस पोजीशन को बताएगा, और एन जो है वही सेम एन रख के उस नंबर को बस डिनोट करता है। फॉर एग्जाम्पल इसको मुझे डिनोट करना है, सॉरी यहाँ पे गंदा हो गया एक्सपेरिमेंट, मैं फ्रेश पे लेता हूँ। पहले लिख लेते हैं कौन सा, ये लास्ट बच गया ना, एसएन। एसएन मतलब सम ऑफ द टर्म्स, सम ऑफ द टर्म्स।
एडिशन करना, मतलब कि 2 + 4 + 6 + 8 जो भी ऐड का आंसर आएगा वही हमारा आंसर है। मतलब इसका आंसर कितना है बेटा? 20। एसएन की वैल्यू 20 होगी यहाँ पे। कितने टर्म तक ऐड कर रहे हैं? 1 2 3 4, फोर्थ ना, फोर्थ प्लेस तक ऐड कर रहे हैं तो कितना है? 20 आंसर। मतलब कि प्रेजेंटेशन कैसे करोगे? प्रेजेंटेशन करोगे S4 = 20। सर हमें एक एपी मिला था, एपी को हमने फोर्थ प्लेस तक ऐड किया, कितना आंसर है? 20। अब ये हाथ से नहीं करना है, इन द सेंस कि 2 + 4 + 6 + 8, ये जो फॉर्मूला दिया गया इस फॉर्मूले की मदद से निकालना है, ठीक है। अब आते हैं साफ साफ एक एग्जांपल पे। एग्जांपल लिखते हैं। मैंने लिया नंबर 10 12, थोड़ा बड़ा लिखे क्या? एक सेकंड, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, ग्राफ भी लंबा लेते हैं तो थोड़ा क्लियर कट कट समझ आएगा मुझे, ठीक है। सर पहली बात ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया ए का वैल्यू, ठीक है। ए है हमारा ये, बेसिकली ए नहीं है, A1 बोल सकते हैं उसको, तो ठीक। इसका पोजीशन क्या है सर? n = 1, फर्स्ट प्लेस पे हमारा कौन सा आ रहा है नंबर? 10। सो A1 = 10 हो गया। मैंने आपको बोला ना n एंड an ये दोनों एक तरह से मानो तो जो n की वैल्यू वो सेम सेम ही होती है, ठीक है। n जो है वो सिर्फ प्लेस को शो करता है, और ये क्या शो करता है? उस नंबर को, उस प्लेस पे जो नंबर है ना वो शो करता है। ये A1 हो गया। इसी तरीके से ये हो गया A2, मतलब n = कितना है बेटा? 2। ये क्या हो गया? A3, n = कितना हो गया? 3। ये क्या है? A4, n = कितना हो गया? 4। बात समझ रहे हो? इस चैप्टर को बहुत हम स्लो ले जाना है, ठीक है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। समझ आ गई बात? फिर जब अगर गैप चेक करेंगे, d = कितना है यहाँ पे? सर d = 2। 2 हमारा कैसा है? 12 - 10 किया हमने। 10 - 12 नहीं, मैंने पहले बताया, सेकंड माइनस फर्स्ट। 12 - 10 किया, 2 इज आंसर, ठीक है। अब अगर सवाल ये बोलेगा कि ठीक है आपने जो भी टर्म्स है हमें बता दिया है, इस एपी में, इस एपी में कितने टर्म्स प्रेजेंट? टोटल सिर्फ 4 टर्म्स प्रेजेंट दिखा रहा है, लेकिन डॉट भी रख दिया है, मतलब कि आगे भी आएगा। लेकिन बेसिकली आपको समझ आ गया होगा कि इस ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, ठीक। फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। डी मतलब, सर डी मतलब आपने बताया था कॉमन डिफरेंस, क्या था? कॉमन डिफरेंस। एन क्या था? एन लास्ट टर्म था सर एपी का, लास्ट टर्म ऑफ द एपी, लास्ट टर्म ऑफ द एपी। फिर एसएन क्या था सर? सर एसएन था सम ऑफ द एपी, सम ऑफ द एपी, ठीक है। एडी हो गया। एन इक्वल टू कितना? एन मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स, या तो उस चीज उसके प्लेस को बताता है। ये सारे टर्म्स का मतलब अगर समझ आ गया आपको, अब आपको कोई भी सवाल बनाने में दिक्कत नहीं होगी। मे भी जिन लोगों को अभी भी स्टिल थोड़ा थोड़ा डाउट आ रहा है ना, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी आपको, उसका चिंता मत करना है। मैंने पहले बताया आप लर्निंग्स के चैनल पे आए हो, यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन हम देंगे ना, वो इतना हम लोग ट्राई करेंगे, इतना ट्राई करेंगे इस चीज पे कि आपको आसान से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है। मे बी बहुत लोगों को लगेगा कि सर ये बुक्स के आप बियॉन्ड भी जाके कुछ कुछ बता रहे हो, बताना पड़ेगा यहाँ पे। पहले कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। बुक खोल लिए और 10 सवाल उसमें बना लिए और समझो कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, नहीं। मैथ्स कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे आगे 11th क्लास में दिक्कत आ जाएगी, 11th नहीं समझोगे 12th में दिक्कत आ जाएगी। मैथ्स में सारे कुछ रिलेटेड है। आप अगर आर्ट्स और कॉमर्स का प्लान कर रहे हो 10th के बाद, तो वो चीजें डिफरेंट है। अगर आप साइंस के बैकग्राउंड लेने वाले हो, आपका मैथ्स और साइंस तो दोनों बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, राइट। इसके चलते बात ये है। चलिए शुरू करते हैं। फिर यहाँ पे आपको पहला सवाल ले गया, एक सेकंड, एक सवाल लेते हैं छोटा सा। कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको अप्रोच मेरे को यहाँ पे बताना है। इस तरह से कोई भी सवाल को हम लोग सॉल्व करें। एक सवाल लेते हैं पहले। चलिए, कुल मिला के जो दोनों फॉर्मूला है, तो पहले इस फॉर्मूला पे कुछ सवाल सॉल्व करेंगे। मैंने फॉर्मूला ऊपर लिख दिया है कि आपको बाद में पेज पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फॉर्मूला ऊपर लिख दिया है। पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द 15th term of, find the 15th term of the AP
फाइंड द 15th टर्म ऑफ द एपी 5 9 ये एपी दिया हुआ है 5 9 13 17 डॉट 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 डॉट। ठीक है, क्वेश्चन देख लो और पढ़ो और समझो क्या लिखा है। पहला सवाल बनाना है, मे बी थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई विल गो वेरी इजी वे एंड वेरी स्लो वे। ओके, फाइंड द 15th टर्म ऑफ द एपी 5 9 13 17। बराबर है? मतलब कि क्वेश्चन हमसे सवाल ये पूछ रहा है कि 15th टर्म निकालना है। 15th टर्म मतलब कि 15 के ऊपर टीएच लगा हुआ है, मतलब कि ये एक पोजीशन को बता रहा है, राइट। ये पढ़ने के बाद मुझे यही फीलिंग आ रही है कि ये प्लेस को बता रहा है। बोल रहा है कि 15th प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा सर। पहले प्लेस पे है 5, सेकंड प्लेस पे है 9, थर्ड प्लेस पे है 13, फोर्थ प्लेस पे है 17। उसी तरीके से 5th 6th 7th 8 करते 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 15th प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। वर्बल आंसर नहीं करना है, इस फॉर्मूला की मदद से आंसर करना है। आप देखो कैसे करना है। तो स्टार्ट करोगे तो पहले गिवन लिख लो। ठीक है, गिवन हमारा एपी जो है वो गिवन है हमारे पास 5 9 13 17। बराबर है। अब आप वहां पे मार्किंग मत करना, गंदा लगेगा थोड़ा। आप अपना सेपरेट मार्किंग करो। आपको इस फॉर्मूला का यूज करना है, राइट। जो जो टर्म्स लिख रहे हैं ना, ए हो गया, एन हो गया, डी हो गया और एन हो गया, जो जो चीजें इस क्वेश्चन में दी हुई है उसको लिख लो, तभी तो समझ आएगा क्या मिसिंग है यहाँ पे, राइट। सर ए की वैल्यू दी हुई है क्या? हाँ, ए की वैल्यू 5 दी हुई है, देख रहे हो। फर्स्ट टर्म ऑफ द 5, ए की वैल्यू होगी। एन, एन मतलब क्या बोलता है? प्लेस। एन की वैल्यू है ना ये 15th टर्म, एन की वैल्यू, राइट। 15 भी दिया हुआ है, बात समझ आ गई। गैप, गैप हमारा 9 माइनस 5। देखो मैं यहाँ 9 माइनस 5 कर दे रहा हूँ। गैप निकालने के लिए 9 माइनस 5 कितना आएगा? 4। ये हमारा सारे वैल्यूज मिल रहे हैं। और ए एन मतलब कि देखो n इक्वल्स टू 15, क्वेश्चन निकालना है यहाँ पे, बोल रहा है ना फाइंड 15 टर्म। सो n इक्वल्स टू 15 दिया हुआ है। अब यहाँ पे ए एन मत लिखना, ए एन मत लिखो। कैसे प्रेजेंट करोगे इसको? प्रेजेंट हम करेंगे ए 15 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, मतलब कि 15 प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। प्रेजेंटेशन कैसे होगा? n 15 तो a 15, हमेशा मैच करना चाहिए ये चीज, ठीक है। डिफरेंट नहीं होगा, पॉसिबिलिटी नहीं कि डिफरेंट होगा। आप n कुछ और लिख रहे हो और यहाँ पे an कुछ और लिख रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है। हमेशा मैच करेगा। n हम 15 यूज कर रहे हैं तो a 15 ही यहाँ पे लिखेंगे। बात समझ आ रही है? तो कुल मिला के आपको 3 वैल्यूज मिल गए यहाँ पे, 1 2 और तीसरा हमें ये निकालना है। बराबर, फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू ए एन। बराबर, सारे वैल्यू रखो ठीक से। a वैल्यू हो गया 5 हो गया सर, n माइनस 1 मतलब कि 15 माइनस 1, गैप हमारा 4, और यहाँ पे लिखोगे a 15। बात समझ आ गई? मैं एक मार्किंग कर देता हूँ यहाँ पे। हमेशा ये चीज मैच करनी चाहिए, याद याद ध्यान रखना, डिफरेंट मत कर देना, हमेशा मैच करना चाहिए। n हमारा प्लेस को शो करता है और a n हमारा उस प्लेस पे कौन सा नंबर है उसको शो करता है। ठीक है, सॉल्व करें। बोर्ड मास सबको पता होगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ये होगा 14 इंटू 4, a 15 एज इट इज, नो चेंज। एडिशन मल्टीप्लीकेशन में बोर्ड मास के अकॉर्डिंग कौन सा पाया जाएगा बेटा? कॉमन सेंस। मल्टीप्लीकेशन आएगा सर, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 56। ऐड करोगे तो आएगा एक सेकेंड 61 इक्वल्स टू a 15। अच्छे से प्रेजेंट कर दो स्ट्रेट अवे में, a 15 इक्वल्स टू 61, मतलब कि 15th प्लेस पे कौन सा नंबर है बेटा? सर 15th प्लेस पे 61 प्रेजेंट है। क्लियर है बेटा? कोई तकलीफ हुई इसमें? ये बेसिकली इस फॉर्मूला में ना टोटल 4 टर्म्स हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको 3 टर्म्स दे दिया जाएगा, एक टर्म निकालना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, आंसर देंगे। आई होप इट इज क्लियर नाउ। गिवन लिखा तो हमें ये समझ आया कि हमें 15th प्लेस का नंबर निकालना है। तो जो a15 है वो एक an है ना। an किस फॉर्मूला में प्रेजेंट है? सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जहां an प्रेजेंट है। क्या Sn वाले में an प्रेजेंट था? इस वाले फॉर्मूला में an दिख रहा है आपको?
ए एन डी एस एन, ए एन नहीं है ना, मतलब सिर्फ सिंगल फॉर्मूला है जिसको लगा के इस आंसर को ला सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। आई होप इट इज क्लियर नाउ, समझ आ गई बात? ठीक है, ठीक है, बात समझ आ रही है? चलिए एग्जाम्पल में सेकंड लेते हैं। एग्जाम्पल में सेकंड, फाइंड द फाइंड द 11th टर्म ऑफ द एपी। एपी हमारा है -5 -1 3 7 डॉट 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 लाइक दैट वे। ठीक है, तो चलिए गिवन से शुरू करो। सर गिवन जो है पहले एपी लिख लो फिर से, क्योंकि वो तो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, हमारा पार्ट ऑफ आंसर तो सिर्फ इतना ही रहेगा ना जब हम पेपर में लिखेंगे। तो गिवन लिखे एपी लिख लेना, उसके बाद जो जो चीजें दी हैं वो लिख लो। ए की वैल्यू से -5 दी हुई है। गैप सर हमें निकालना पड़ेगा, गैप -1 माइनस ऑफ -5, ध्यान से देख लेना। सेकेंड माइनस फर्स्ट जब करेंगे तो -1 माइनस तो करना ही रहता है, और वो बाद वाला नंबर भी माइनस में ही है। तो फिर इसको जब सॉल्व करोगे तो -1 +5 आएगा, आंसर आएगा +4। आई होप इट इज क्लियर नाउ, बात समझ आ रही है? डी की वैल्यू हो गई 4। उसके बाद हमारा डी का खत्म होने के बाद ये क्या है, 11th, ये एक प्लेस को शो कर रहा है ना, n इक्वल्स टू 11, सो हमें a11 निकालना है। बात कर रही है? 11th प्लेस पे कौन सा नंबर है वो हमें निकालना है। फॉर्मूला लगा आंसर आ जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू a n लिख दिया। अब आता है बात ठीक करना क्या इसके बाद, तो a प्लस n माइनस 1, तो a वैल्यू हमारी हो गई -5, n हो गया हमारा 11 माइनस 1, गैप हमारा है 4 का, और यहाँ पे a11 बराबर -5, इसको हो गया 10 इंटू 4 a11, ये हो गया -5 40 a11, लास्ट में a11 कितना आएगा, -5 प्लस 40 आएगा आपका 35, -5 प्लस 40 आएगा कितना, 35। क्लियर है, बात समझ आ रही है यहाँ पे? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलिए अब आते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे। आपको जो पहला दूसरा एग्जाम्पल मैंने बताया ना, इसमें हमें ए एन की वैल्यू निकाली थी, यहाँ भी ए एन ही हमने निकाला है। मे भी बहुत सारे क्वेश्चन में कभी कभी डी मिसिंग होता है तो डी निकालना पड़ता है, ए मिसिंग हो ए निकालना पड़ सकता है, एन भी मिसिंग हो सकता है, कुछ भी मिसिंग हो सकता है, तो उसके लिए आपको चिंता मत करना। ठीक है, फॉर्मूला सेम लगेगा, कैलकुलेशन का रूल सबको पता होगा ना, कैसे किस नंबर को भेजे क्या करें वो तो आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। एक वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है, ज्यादा समझ आएगा, देखते हैं क्या कितना आपको समझ आता है। मिस्टर एक्स करके एक है, मिस्टर एक्स है कोई, स्टार्टेड हिज वर्क in 1995 at an annual salary of ₹5,000, ठीक है, and received an increment of ₹200 per year, ठीक है। In which year did his income reach 7,000? In which year his income will
इन विच ईयर हिज इनकम विल रीच ₹7,000। क्वेश्चन को पढ़ो ठीक से पहले, उसके बाद सोचो कि जो जो चीजें इसमें दी हुई है ना उसका मतलब क्या क्या है। 5,000, 200, 7,000, ये टर्म्स क्या क्या है। देखो अभी जस्ट इस चैप्टर में बात किया मैंने, तो आपको भी जब पता होगा कि मैं बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन में नहीं जाऊंगा डायरेक्टली, मैंने एक तरह से मानता बहुत इजी सवाल दिया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बस आपको एक तरह से सोचना है उस वे में कि क्या क्या चीजें हमारे पास दी हुई है। जब हम गिवन से स्टार्ट करेंगे ना, गिवन से स्टार्ट करेंगे तो पहले देख लेते हैं क्या क्या चीजें। एक बंदा है जिसका जिसका सैलरी कितना है बेटा, सर 5,000 उसका सैलरी है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। फिर उसके बाद वो रिसीव क्या करता है, इंक्रीमेंट रिसीव करता है, मतलब कि कुछ ना कुछ उसके सैलरी में ऐड होगा। ऐड कितना रुपीस होगा, सर 200 रुपया पर ईयर को ऐड करके दिया जाएगा। मतलब कि मानो ये 2026 चल रहा है ना, मेरा सैलरी है 5,000 रुपया, तो 2027 में कितना होगा, 200 के हिसाब से कितना होगा 5200। 2028 में कितना होगा 5200 में भी फिर 200 ऐड करो 5400। उसी तरीके से 5600, 5800, वैसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा साल ऐसा आएगा जिसमें उसका इनकम कितना होगा 7,000 रुपए। 5,000 से स्टार्ट किया, हर साल 200 बढ़ने वाला है मेरा इंक्रीमेंट। कौन सा वो साल होगा जिसमें मेरा इंक्रीमेंट, मेरा जो सैलरी है वो 7,000 टच करेगा। तो अगर मैं एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से अगर सोच रहा हूं अभी फिलहाल, तो जब मुझे एबी फॉर्म लेना पड़ेगा ना, तो मुझे ये दिख रहा है कि ये बंदे ने अपना काम कब स्टार्ट किया, 1995 में। इसने स्टार्ट किया कब, कौन से ईयर में, 1995 में। उसका लेकिन सैलरी कितना था बेटा उस टाइम, 5,000। मतलब कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है ना वो 5,000 होगा, 5,000 पहला 1995 में 5,000। 1995 का डायरेक्टली कोई यूज नहीं है हमारे इसमें, तो मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। हमें इस अमाउंट से मतलब है पहले, तो 95,000 पहला था। जब 1996 होगा उसका सैलरी हो जाएगा इतना, क्लियर है। 1997 जब होगा उसका सैलरी हो जाएगा ये, बात समझ आ रही है। उसी तरह बढ़ते बढ़ते 7,000 तक वो पहुंचेगा, बराबर। 5,000 से स्टार्ट किया, 7,000 तक उसका इंक्रीमेंट हो चुका है, ठीक है। 7,000 तक उसका सैलरी हो चुका है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन विच ईयर, कौन से साल में, ये कौन सा साल है, देखो ये है 1995, ये हमारा हो गया 1996, ये सब का यूज नहीं है, स्टिल मैं लिख रहा हूं बस आपको। ये हो गया 1997, कौन से साल में ये यहाँ पे कौन सा ईयर होगा, ये किस ईयर में 7,000 मेरा इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो हमें एपी अगर मिल गया है तो हमें जो जो टर्म्स पता है पहले वो निकाल लेते हैं। ए वैल्यू हमारा हो गया 5,000 पहला। सर गैप निकालते हैं सेकंड माइनस फर्स्ट करके, सर आंसर आएगा 200। ए वैल्यू हो गया 5,000, डी वैल्यू हो गया 200। बेटा वो क्या है, 7,000 उस एपी में प्रेजेंट है ना, मतलब कि जो हमारा लास्ट टर्म है ना वो दिया हुआ है 7,000। लेकिन सवाल ये है कि 7,000 कौन से प्लेस पे है, क्या आपके पास वो है, हमें वही फाइंड आउट करना, राइट। फर्स्ट पोजीशन n इक्वल्स टू 1, इसको इरेज करते हैं, इसका कोई काम नहीं है हमारे पास, ये बस मैंने लिख दिया आपके लिए। ये है a, सॉरी ये है हमारा a1, a2, a3। क्या इसका पोजीशन आपके पास है, वही तो निकाला है हमें। an 7,000 कौन सा पोजीशन पे है, क्या आपको पता है, नहीं पता है, लेकिन जो जो भी पोजीशन हो वो नंबर एटलीस्ट हमें पता है। हमने जो an है उसको 7,000 से डिनोट कर लिया। हमें n की जानकारी नहीं है, ये छोटा सा n जो दिख रहा है ना आपको, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है, मतलब कि n इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क कर देना, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। तो फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, फॉर्मूला लगाओ, लेट्स सी आंसर आता है कि नहीं आता है, ऑब्वियसली आएगा। तो a वैल्यू हो गया आपका 5,000, ठीक है। n हमें नहीं पता, लिख दो ऐसे ही। गैप हमारा सर 200 का है और an की वैल्यू हमारी है 7,000।
अब यहाँ से खेल आता है क्या, सॉल्व करने का। कैसे सॉल्व करोगे इसको, पहले 5000 को तो भेज दो, एक सेकेंड, 5000 को तो भेजोगे तो n-1 और 200 ऐसे ही रहेगा, 7000 माइनस 5000 हो जाएगा यहाँ पे, बराबर। अब उसके बाद n-1, 200 जो है वो मल्टीप्लीकेशन में है, उधर जाएगा क्या बनेगा, डिवाइड, और इधर इधर सब्ट्रैक्शन कितना हो गया, 2000, और डिवाइड बाय 200, बराबर है ना, जीरो जीरो कैंसिल हो गए, और ये कितना कैंसिल होगा, 10 टाइम्स, n-1 इक्वल्स टू 10, -1 उधर भेजोगे तो n-1 को 10 आया था ना, उधर भेजोगे तो 10 + 1 होगा सर, n इक्वल्स टू 11 आएगा सर, ठीक है। इसका पोजीशन कितना मिला बेटा सर, 11th पोजीशन पे, सर 11th पोजीशन पे ये 7000 प्रेजेंट है, 11th पोजीशन पे 7000 प्रेजेंट है, मिल गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, इन विच ईयर, कौन से साल में वो 7000 था, देखो हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन हमें कुछ छोटा सा भी करना है, इसमें क्या करना है, 1995 में हमने स्टार्ट किया 5000 रुपीज से, ठीक है। इस एपी को जब फॉर्म किए तो 11th पोजीशन हमें मिल चुका है, मतलब कि 1995 में अगर 11 साल के बाद, 11 बना, 11 ईयर्स के बाद, तो 11 उसमें ऐड करना पड़ेगा हमें, 11 साल के बाद कितना, कौन सा साल बनेगा बेटा, सर यहाँ पे बनेगा 2006, तो 2006 में आपका सैलरी कितना होगा, 7000। बहुत क्लियर हो गया यहाँ पे, चलो डिफिकल्ट नहीं था, राइट, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे देख लो ध्यान से, कुछ सेकंड के लिए मैं अपने बोर्ड से हट जा रहा हूँ, आप देख लो क्या इसमें आपको कंफ्यूजन हुआ, अगर कंफ्यूजन स्टिल है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो कुल मिला के जो पहला फॉर्मूला था, हमने 3 एग्जांपल देखा, आपको समझ तो एटलीस्ट आइडिया आ गया होगा कैसे सॉल्व करना, राइट, ठीक है। अब आते हैं दूसरे फॉर्मूला पे, 2an-1 into d equals to sn, ये हमारा है दूसरा फॉर्मूला। पहला सवाल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द sum of 20 terms of the given AP। AP हमारा है 3, 5, 7, 11, सब बहुत सिंपल सा सवाल है, क्या क्वेश्चन हमारा बेटा, फाइंड द सम निकालना है सर, हमें सम निकालना है, मतलब SN, हमें SN निकालना है, लेकिन कितने प्लेस तक ऐड करना है, देखो ये AP कभी खत्म नहीं होना, राइट, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19 ऐसे करके बहुत सारे नंबर इनफिनिट टाइम्स आएंगे। सवाल क्या पूछ रहा है कि बस मुझे आप 20 प्लेस तक ऐड करके दिखाइए, टिल 20 टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, उसी तरीके से n इक्वल्स टू 20 हो, देखो ये हमारा n इक्वल्स टू 1 होगा, ये हमारा n इक्वल्स टू 2 है, ये हमारा n इक्वल्स टू 3 है, n इक्वल्स टू 4 है, उसी तरीके से n इक्वल्स टू 20 जो आएगा, जो भी नंबर होगा उसके ऊपर 20 प्लेस पे जो भी नंबर होगा, उस नंबर तक हमें AP को ऐड करना है, बात समझ आ रही है, जो भी टर्म से लिख लो, पहले तो गिवन है, आपने AP लिख लो, AP का हमारा है ये, ठीक, मैंने क्या सही लिखा है, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये 9 होगा ना, तो हमारा सर गिवन से स्टार्ट करेंगे, तो हमारे a की वैल्यू दी हुई है हमें 3, गैप हमारा दिया है 5 - 3 = 2, गैप हमारा 2 है, n = 20, 20th टर्म तक यहाँ पे ts ऐड कर लो, सम ऑफ 20th टर्म ऑफ द गिवन, सो n = 20 हो गया, a20 sn not a20 now, s20 = क्वेश्चन मार्क, s20 मतलब कि सम निकाल रहे लेकिन कितने पोजीशन तक, सर 20th पोजीशन तक, अगर मैं s1 लिखूं तो फर्स्ट पोजीशन तक सिर्फ एडिशन होगा, s2 लिखूं
सेकंड पोजीशन तक ऐड होगा। सेकंड पोजीशन तक कितना मतलब S1 हो गया 3, फिर फर्स्ट पोजीशन ऐड किया, एक नंबर ऐड किया, एक नंबर ऐड तो नहीं कर रहे, बस लिख देना है। S2 मतलब 8, 3 + 5 8, S3 मतलब 8 + 7 15, S4 मतलब 15 में भी 9 ऐड करो, कितना आएगा 24, तो S4 की वैल्यू 24, S3 की वैल्यू 15, S2 की वैल्यू 8, इस तरह से S20 कितना होगा। तो मैनुअल चेक नहीं करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला है हमारा क्या, 2a n-1 into d equals to Sn, ठीक है। सारे वैल्यू रखो प्लीज, 2 into a मतलब कि 3, n-1 20 - 1 गैप हमारा है 2 का, यहाँ पे S20 लिख दो, बात बराबर है। फिर से मैं एक मार्किंग करता हूँ, पहला एग्जांपल है, हमेशा ये जो n की वैल्यू है वो मैच करनी चाहिए एक दूसरे के साथ, ठीक है, याद रखना। सॉल्व करो, ये हो गया 6, 19 into 2 आएगा S20 बराबर है 6 + 38 आएगा S20, ऐड करने के बाद S20 हमारा जो बनेगा ना वो होगा 44, मतलब कि हमने 20 प्लेस तक ऐड किया, हमें कितना आंसर मिला 44 इज आंसर। अगर आप मैन्युअली भी चेक करोगे यहाँ पे ना 44 ही आने वाला है। आई होप सो इट इज क्लियर नाउ, बात समझ आ गई, ठीक है, बात समझ आ गई आपकी। एग्जाम्पल नंबर 2, देख रहे हो यहाँ पे 101 टीएच में नहीं लिखा, ठीक है, 101 टर्म्स, कितने टर्म्स 101 टर्म्स ऑफ द मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ सवाल बस इतना ही है, फाइंड द सम ऑफ 101 टर्म्स ऑफ द मल्टीपल ऑफ 10। थोड़ा बिट ऑफ कंफ्यूजिंग दिखेगा आपको, लेकिन क्या करना है यहाँ पे, यहाँ पे एपी प्रोवाइडेड नहीं था हमारे पास, है क्या, साफ साफ दिख रहा है नहीं है सर। तो मल्टीपल ऑफ 10 कैसे लिखोगे, मल्टीपल ऑफ 10 मतलब 10 मतलब 10 to the 20, 10 to the 30, मतलब कि जो आपका एपी फॉर्म होगा ना वो क्या होगा सर, एपी मेरा साफ साफ यहाँ पे दिखेगा मुझे, पहले हम 10 से स्टार्ट करेंगे, 10 into 1 10, फिर आएगा सर हमारा 20, फिर आएगा 30, फिर आएगा 40,